तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी शिक्षण के 15 ऐसे क्वेश्चनों के साथ जुड़े हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है वो अपने बच्चे से यह अपेक्षा रखेगा कि वो सवालों के बंधे बंधाए जो है जवाब ना दें। इसलिए सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है, भाषा स्वयं में ए ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी एक जटिल चुनौती है, सी एक विषय मात्र है, या डी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह ए ऑप्शन में लिखा है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भाषा का प्रयोग ए में केवल मुद्रित सामग्री में होता है, बी में जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी केवल परीक्षा में होता है, या डी केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो भाषा का प्रयोग है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो है बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का जो है देखिएगा, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए में बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बी बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सी बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, डी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का जो है वो परिवेश जो है उपलब्ध कराया जाए, इसलिए जो है यहाँ पे बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, ए में दूसरों की बात समझना सीखना, बी अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, सी विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या डी अपनी बात कहना सिखाना। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो भाषा सीखने सिखाने का केवल इतना सा मतलब है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग आप करना सीख जाएं, इसलिए जो है सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, एक ए में लिखा है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, या पाठ्य पुस्तक। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण होता है वह भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी कि आप भाषा को विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकें, या जो है बी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना क्या कहलाता है। मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। आप लोग एक बार प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। आंसर की बात करें तो बच्चों का जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है वह पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ए में साध्य हैं, बी में भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, सी अभ्यास परक ही होनी चाहिए, या डी साधन है। एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो भाषा में साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी प्रयोग की जाती हैं। डी इज़ द राइट आंसर, साधन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए में बाधक हैं, बी त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या सी बड़ों को पढ़ने की वस्तुएं हैं, या डी एक साधक हैं। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा सीखने में सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए जो है पत्र पत्रिकाएं एक साधक के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों की भाषा में आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, ए में लिखित परीक्षा, बी में प्रश्नोत्तर के उत्तर देना, सी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या डी जो है श्रुत लेख। एक बार आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए में केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, बी भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या सी भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, या डी जो है केवल शिक्षण पद्धतियां हैं। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये जो है भाषा सीखने सिखाने और आकलन के जो है तरीके हैं। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बी बच्चों के मातृभाषा के समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आंसर आप लोग यहाँ देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को मातृभाषा का तो समुचित सम्मान देना ही चाहिए, पर जो है उन्हें उसके साथ मानक भाषा का भी उनको परिचय देना चाहिए, इसलिए बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या डी संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो भाषा के व्याकरण की समझ को जो है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, गुलाम, बी में प्रतंत्रता, सी में पराधीनता, या डी में परतंत्र। आप लोग एक बार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।